एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या मेकअप से ब्रेस्ट कैंसर होता है। क्योंकि रिसेंटली में हिना खान ने बताया है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि सिर्फ बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ को ही ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। मतलब कि सिर्फ हिना खान ही नहीं, अगर आप लोगों को पता होगा मुमताज़, महिमा चौधरी, ताहिरा कश्यप, अलविया मोन, कैली, इन सबको ब्रेस्ट कैंसर है। तो क्या मेकअप है जिसकी वजह से इन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है? क्योंकि बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज होती हैं वो लोग ज्यादा मेकअप यूज करती हैं बिकॉज ऑफ सीरियल्स, मूवीज। तो चलिए देखते हैं कि कितनी सच्चाई है इस बात में कि मेकअप ही रीजन है ब्रेस्ट कैंसर का। बट उससे पहले हम ये जान लें कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। और हाँ, ये भी हम जानेंगे कि क्या ब्रेस्ट कैंसर जो है सिर्फ वुमेन्स में होता है, मेंस में नहीं हो सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ये होता है कि जो हमारे ब्रेस्ट के टिश्यूज के सेल्स होते हैं उसमें कॉन्टिन्यूअसली बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगता है। इसकी वजह से हम लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता है। और हाँ, ब्रेस्ट कैंसर के टिश्यूज वुमेन्स में, मेंस में, सब में होते हैं। तो वो वुमेन को भी हो सकता है, मैन को भी हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल आप लोग मत सोचिएगा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सिर्फ वुमेन्स को होता है, मेंस को नहीं हो सकता है। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो सबसे ज्यादा ना यूनाइटेड स्टेट में होता है, क्योंकि स्किन कैंसर के बाद जो सबसे ज्यादा रैपिडली ग्रोथ कर रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो यूनाइटेड स्टेट में ही सबसे ज्यादा ये ग्रोथ किया था, बट इस समय इंडिया में भी ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और बहुत लोग हैं इसको छुपा लेते हैं, पता नहीं क्या ही रीजन है। अगर आप लोग जानते हो कि सब लोग कुछ गलत समझेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मल है, जैसे कि सारे कैंसर्स होते हैं। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे कि क्या मेकअप रीजन है ब्रेस्ट कैंसर का। तो जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उसमें पैराबीन्स पाए जाते हैं। पैराबीन्स इसलिए उसमें डाले जाते हैं क्योंकि हमारे जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, मतलब काफी दिनों तक चले। मैंने बहुत सारी साइट्स पे पढ़ा था, अभी मैं आपको इस साइड में मेंशन भी कर दूंगी कि उन लोगों का कहना ये है कि पैराबीन्स जो है वो ऑस्ट्रोजोन्स को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के खतरे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रोजोन के बढ़ने की वजह से ही ब्रेस्ट कैंसर होता है। लेकिन कुछ साइट्स का ये कहना है कि मेकअप से किसी भी तरह का ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। मतलब कि कोई भी पावरफुल एविडेंस नहीं है हम लोगों के पास कि मेकअप की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। देखिए, कुछ साइट्स का ये कहना है कि पैराबीन्स की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज्यादा है। लेकिन कुछ साइट्स का कहना ये है कि मेकअप से कोई भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। मतलब मेकअप जो है वो एकदम अलग है और ब्रेस्ट कैंसर एकदम अलग है, दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हम लोगों के पास कोई एक पावरफुल एविडेंस नहीं है कि मेकअप की वजह से हम लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता है। आधे साइट्स ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है बिकॉज ऑफ पैराबीन्स। लेकिन आधे कह रहे हैं कि इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। तो एज अ कंक्लूजन अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास कोई भी पावरफुल एविडेंस नहीं है कि जो है वो ब्रेस्ट कैंसर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के यूज करने से होता है। तो आखिर ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, मतलब इसके क्या रीजंस हैं? तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो जो सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है वो ये है कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आप लोग तो जानते होंगे कि बॉलीवुड के कितने ज्यादा सेलिब्रिटीज जो हैं वो ड्रग्स लेने के लिए, स्मोकिंग के लिए कितनी बार जेल्स में जा चुके हैं। तो बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री के लिए ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स लेना ये सब कॉमन है। तो मे भी हिना खान ऐसा मतलब ड्रिंक की हो, ड्रग्स ली हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो की हैं, बट सिर्फ हिना खान ही, बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं अगर वो ड्रिंकिंग किए हों, स्मोकिंग किए हों, ड्रग्स लिए हों, तो उन लोगों पे ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। और ये सब तो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आप लोग देखे होंगे, आए दिन न्यूज आते रहते हैं कि ये वाले एक्टर इतने ड्रंक हैं। तो ये फर्स्ट रीजन है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर ये है कि अर्ली एज में पीरियड्स आ जाना, मतलब कि आपको 16 की एज में पीरियड आ जाता है और 55 की एज से कम में ही वो पीरियड चला जाता है। ये सेकेंड रीजन है आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इतनी जल्दी गर्ल्स को पीरियड्स क्यों आ जाते हैं। क्योंकि बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस,
अच्छी तरीके से वो फूड्स नहीं ले रही हैं। ये सब रीज़न है बहुत जल्दी पीरियड्स आ जाने के। और बहुत लोगों का बॉडी भी ऐसा होता है कि उनको पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं होती है और उनका जो पीरियड्स है वो बहुत जल्दी चला भी जाता है। तो अगर ऐसा किसी इंसान के साथ हो रहा है तो ये खतरा बढ़ जाता है कि उनके में ब्रेस्ट कैंसर होगा। जो थर्ड फैक्टर है वो है जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जेनेटिक का मतलब अगर आपके दादा के या फिर उनके दादा के या फिर उनके भी दादा के मतलब जीन्स में अगर आप लोगों के ब्रेस्ट कैंसर, उन लोगों के ब्रेस्ट कैंसर है तो वो खतरा बढ़ जाता है आप लोगों पर। मतलब कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है अगर आपके जीन्स में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आप लोग ये चीज ध्यान रखो। अपने दादा या मम्मी से भी, जो भी आपके घर में सबसे बड़े, उनसे पूछो कि क्या कभी हमारे घर में या परदादा दादा किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। अगर ये वो बोले कि हाँ, तो आप अपना एक प्रॉपर चेकअप करवाते रहो, क्योंकि लास्ट स्टेज पे पता चलेगा तो कोई भी चांसेस नहीं है बचने के। अगर पहले स्टेज पे पता चल जाएगा तो बिल्कुल चांस है कि आप लोग उसको अच्छे से उसका इलाज करवाओ और आप बच सकते हो। कोई भी बहुत हार्ड नहीं होता है ब्रेस्ट कैंसर। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है डेंस ब्रेस्ट। डेंस ब्रेस्ट का मतलब जो हमारे ब्रेस्ट के टिश्यूज और सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा डेंस हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे से जकड़े हुए हैं, बहुत टाइट हैं, बहुत ही डेंस हैं। तो ऐसा अगर आपका ब्रेस्ट है तो वो रीजन बढ़ जाता है आप लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होने का। नेक्स्ट फैक्टर है फर्स्ट चाइल्ड इन अर्ली एज। मतलब कि आपका पहला बच्चा जो है वो बहुत ही कम एज में हो जाता है। अगर आप लोग देखे होंगे या जानते भी होंगे, पहले की औरतों की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी। मतलब कि वो लोग 15-16 की हो तभी उन लोगों की शादी हो जाती थी। एंड आफ्टर कमिंग टू 18 इवन 17 में ही उन लोगों के एक बेबी हो जाते थे। तो कम एज में शादी हो जाना और फर्स्ट बेबी हो जाने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आई डोंट नो, हो सकता है पहले के जमाने की औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता हो, बट उन्हें वो उस चीज के बारे में उतना पता नहीं है तो उन लोगों का इलाज नहीं हो पाता था और मे बी डेथ हो जाती थी उनकी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो फर्स्ट चाइल्ड है वो बहुत ही अर्ली एज में आपको हो जाता है। अब नेक्स्ट फैक्टर है लेट में प्रेग्नेंट होना। मतलब कि आजकल तो आप लोग देखते होंगे औरतों को ये है कि हम अपना करियर बनाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, उसके बाद शादी करेंगे। और ये एक तरह से सही भी है, लेकिन जो बहुत ज्यादा एज में जब शादियां होती हैं तो उसके बाद बहुत लेट में औरतें प्रेग्नेंट होती हैं। तो ये मेन रीजन होता है ब्रेस्ट कैंसर का। बहुत लेट में प्रेग्नेंट होना भी एक बहुत ही बड़ा कारण है ब्रेस्ट कैंसर का। तो मे बी जो बहुत सारी औरतें बहुत ज़्यादा एज की हो जाती हैं, उसके बाद शादी करती हैं, उसके बाद प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं आप लोगों को कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ। मतलब कि ये जो सिम्टम्स है ब्रेस्ट कैंसर के, हम लोगों को वो पहले ही शो होते हैं लेकिन हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि और चीज़ों को करते हैं। मतलब नहीं होता है कि अगर थोड़ा सा कुछ चोट वोट लगा तो अरे इग्नोर कर दो, हो सकता है कि ऐसे ही हो रहा हो, ये रीज़न होते हैं। बट अगर ये सिम्टम्स आप लोगों को पता होंगे तो मे बी अगर आप लोग के साथ ऐसा हो तो आपको पता हो कि हमें किस चीज़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि गॉड नोज कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। क्यों तो जो फर्स्ट सिम्टम्स हैं वो है थिकनेस इन ब्रेस्ट। मतलब कि जो ब्रेस्ट के सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कड़े हो जाएंगे, बहुत थिक हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से कभी कभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे ये नॉर्मल है, बट ये पहला सिम्टम्स है ब्रेस्ट कैंसर का। तो अगर आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा हो तो उस चीज़ को इग्नोर मत करिए, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। लेट हो जाएगा तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड सिम्टम्स है कलर चेंजेस। अगर आपका स्किन वाइट है तो वो जो ब्रेस्ट के टिश्यूज होंगे, वहाँ की जो स्किन होगी वो पिंक होने लगेगा या रेड होने लगेगा। या फिर अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है, मतलब ब्राउन है, तो वो वहाँ के जो सेल्स हैं या फिर जो स्किन है वो और ज़्यादा डार्कर होने लगेगा, मतलब कि वो ब्लैक हो जाएगा।
तो अगर आप लोग के साथ ऐसा है तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। नेक्स्ट सिम्टम्स है क्रस्टिंग, स्केलिंग, पीलिंग। तो एक एक करके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्केलिंग मतलब होता है कि उसके स्किन पे लाइनिंग आ जाएगी। अगर आप लोग ठंडी में देखते होगे ना, जो बहुत स्किन रफ हो जाती है तो एक पतली व्हाइट कलर की लाइनिंग आ जाती है स्किन पे। ये भी बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि वहाँ के स्किन पे लाइनिंग आ जाना, मतलब ब्रेस्ट के स्किन पर लाइनिंग आ जाना। क्रस्टिंग मतलब आप जानते हो, एक एक तरह से फटना, मतलब क्रस्ट मतलब क्या होता है, टूटना। तो वहाँ की जो स्किन है वो टूटने लगेगी या फिर ऐसे बहुत कड़ा हो जाएगा, उसमें बहुत सारे जो है निशान आ जाएंगे। पीलिंग मतलब होता है छोटे छोटे तरह से गोल गोल ऐसे निशान पड़ने लगेंगे, जस्ट लाइक कि आपको पिंपल्स होते हैं ना, तो वहाँ पे एक रेडनेस आ जाती है। तो पीलिंग का मतलब वही होता है कि वहाँ के स्किन पे आप लोगों को छोटे छोटे रेडनेस आ जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देते रहिएगा, प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने ये सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया तो हो सकता है इससे आप लोगों को बहुत आगे चल के प्रॉब्लम हो जाए। थर्ड सिम्टम्स है कि उसमें रेडनेस आ जाएंगे। मतलब अगर आप लोग ऑरेंज पील्स देखे होंगे तो एक होता है ना कि उसमें जो एक लेयर बन के ऑरेंज कलर का, वहाँ की स्किन उसी तरह की हो जाएगी। तो जो मैंने ये सारे सिम्टम्स बताए हैं, अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी एक भी सिम्टम्स होता है तो प्लीज़ प्लीज़ जाइए डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे पूछिए, अपना चेकअप करवाइए। क्योंकि ये हिना खान ने गलती किया था, अगर आप लोग उनकी वीडियोस देखोगे, उन्होंने बोला था कि मैंने प्रॉपर तरीके से मतलब मुझे पहले नहीं पता चल पाया और मैं डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करवा पाई, तो उन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप लोगों को ये सिम्टम्स पता होंगे तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करवा सकते हो और इस चीज़ से बच सकते हो। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरा वीडियो बनाने का ये मोटिव यही है कि आप लोग इस चीज़ से बच सको, जितने लोगों को ये वीडियो शेयर कर सको करो, ताकि वो लोग भी इस चीज़ के लिए अवेयर हो सकें। तो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। जितना मुझे पता था मैंने बहुत सारे साइट्स पे, गूगल के न्यूज़ पे अच्छी तरीके से पहले रिसर्च किया था, फिर आप लोगों को बताया था, क्योंकि कोई भी गलत न्यूज़ आप लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो मैंने कोशिश किया कि सही सही चीज़ें आप लोगों को बता सकूँ। मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ कुछ लोगों से भी ज़रूर इसको शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इस चीज़ से अवेयर हो सकें। आप भी जो मैं ये सब चीज़ें बताई हूँ उस चीज़ को ध्यान में रखिए। बाकी ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा कोई बड़ा कैंसर नहीं है, मतलब कि अगर इसका प्रॉपर तरीके से नॉर्मलाइज में इलाज करवाया जाए तो ये ठीक हो सकता है।